कई डिवोटीज हमसे पूछते हैं कि भी श्रीमद् भागवतम में कई असुरों को मारने की कथा है, वो तो है ही। कई फॉल डाउन्स हैं, ब्रह्मा जी का फॉल डाउन हो गया, शिव जी का फॉल डाउन हो गया, और फिर कई राजाओं की कथा है, अम्बरीश महाराज, और कौन कौन है, अम्बरीश महाराज हैं, परीक्षित महाराज हैं, पृथु महाराज हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि ये सब कथाएं कर क्या रही हैं, जब भागवतम का विषय है निगम अकल्पतरोर गलितम फलम पिबतम भागवतम रसमालयम नहीं शुकमुखादमृत ग्रम संयुतम। भागवतम का विषय तो रस है, दशम स्कंद है, कृष्ण की लीलाएं, और उसमें भी जो रास पंचाध्यायी है वो ही भागवतम का विषय है। तो ये सब क्या कर रहा है? इनफैक्ट सहेजिया जो हैं वृंदावन में, जो सहेजिया लोग हैं, वो तो पहले से दशम स्कंद तो पढ़ते ही नहीं, कहते हैं बच्चों की बात है, ये सब क्या है, भागवतम थोड़ा ना है। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर क्यों बोला है? तो खैर इसका उत्तर क्या है, जीवा गोस्वामी अपने संदर्भों में लिख रहे हैं कि ये जो फॉल डाउन की कथा है, ब्रह्मा जी फॉल डाउन हो गए, शिव जी फॉल डाउन हो गए, इन कथाओं से सुखदेव गोस्वामी भक्ति की महिमा बढ़ा रहे हैं, भक्ति की प्रशंसा करने के लिए कथाएं हैं। पूरी भागवतम भक्ति की प्रशंसा करने के लिए ही है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चतयत अहितुकम, भक्ति की प्रशंसा है। अब आप कहोगे फॉल डाउन की कथाओं से भक्ति की प्रशंसा कैसे है? ब्रह्मा जी का फॉल डाउन, शिव जी का फॉल डाउन, है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि माया से इतने बड़े बड़े देवी देवता, इतने पावरफुल देवी देवता, शिव और ब्रह्मा जी भी जब गिर गए, मगर जो भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं गिर रहे। कहने का मतलब है वो दिखा रहे हैं कि माया इतनी पावरफुल है मगर भगवान की भक्ति के सामने फेल है। तो इस तरह से वो भक्ति की महिमा ही बढ़ा रहे हैं। इन जो फॉल डाउन की जितनी भी कथा है उससे वो उनको कोई शौक नहीं है कि वो गिर गया, वो निंदक थोड़े ना है। वो पहले इन कथाओं से, फॉल डाउन की कथा से सिखा रहे हैं कि माया कितनी स्ट्रांग है, और फिर दिखा रहे हैं जो भक्ति करते हैं उन पर माया काम ही नहीं करती। इस तरह से वो इन कथाओं को बोल रहे हैं कि भगवान के सामने माया, भगवान के नाम के सामने माया फेल है। जैसे हनुमान कुछ नहीं कर पाई माया, या महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर कुछ नहीं माया कर पाई, या आपके ब्रजवासी। तो ये, और दूसरी कथाएं हैं असुरों को मारने की। अब असुरों को मारने की मार काट क्या कर रही है भागवतम में? जब भागवतम प्रेम और रस की चर्चा कर रही है, तो ये असुरों को मारने की कथा क्या है? ये इतने सारे असुर हैं, कभी वेन को मारा, विवेन, तो कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। ये मारकाट क्या चल रही है? प्रेम के राज्य में मारकाट कैसी है? क्यों है ये कथाएं? ये कथाएं भी भक्ति की महिमा को ही बढ़ाने के लिए बताई गई हैं। अब वो कैसे है? वो ऐसे है कि ये जितने भी जो असुर मारे गए थे, जितने भी बड़े बड़े असुर हैं जिनका वध हुआ है, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये दिखाने के लिए कि जो भक्ति नहीं करता उसका हर्ष क्या है, जो भक्ति नहीं करेगा उसका अंत क्या होगा। तो उससे भी भक्ति की महिमा बढ़ रही है नहीं? उससे भी भक्ति की महिमा बढ़ रही है। भाई कोई तो किसके पास पैसे हैं तो अमीर बनेगा, पैसे नहीं है तो गरीब बन जाएगा। तो इससे किसकी महिमा बढ़ रही है? पैसे की इंपॉर्टेंस आ रही है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति की इंपॉर्टेंस आ रही है। और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने राजाओं की चर्चा की है। ऋषभदेव राजा, भरत महाराज पूरे संसार के राजा, पृथु महाराज पूरे संसार के राजा। ये राजाओं की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या लेना देना है? सुखदेव गोस्वामी तो खुद वैरागी हैं, उनको वैरागियों की, ऋषि मुनियों की चर्चा करनी चाहिए। राजाओं की चर्चा करके भी सुखदेव गोस्वामी भक्ति की महिमा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजा के पद पे रह के भक्ति करना बहुत मुश्किल है। भी जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल, भरत महाराज सारे संसार के राजा, पृथु महाराज सारे पृथ्वी के राजा, तो वो चाहते तो चुटकी में कितनी शराब पी ले, हर सेकंड शराब पीते रहते अनंत काल तक हर सेकंड एक लड़की ले आते अनंत काल तक, हर सेकंड कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चले और भगवान की भक्ति की और अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा, सेंसेस को कंट्रोल करके। प्रियव्रत महाराज, ये बड़ा मुश्किल काम है, मगर कैसे संभव है? भक्ति से इतने ऐश्वर्य में रह के, युधिष्ठिर महाराज इतने ऐश्वर्य में रहकर भी उनका पतन नहीं हुआ। किस शक्ति से उनका पतन नहीं हुआ?
इस स्तर पे रह के भक्ति की शक्ति से। तो इस भागवतम की सारी कथाएं भक्ति और भगवान के नाम की प्रशंसा करने के लिए ही है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसलिए हमें नहीं समझना चाहिए कि पहले से दशम स्कंद ये सब तो बेकार है, दशम स्कंद इम्पॉर्टेंट है, पहले से 9 स्कंद तो बोरिंग सा है। वेल, सारे स्कंद 11वां 12वां सारे स्कंद में भक्ति की चर्चा है, भक्ति की महिमा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।